और माताओं से भी कहना है, आप अपने बच्चे का हित चाहो, राग में मत बहो, मत बहो उसको। 8 वर्ष के बाद बच्चे को स्पष्ट कहो, मैं तेरी माँ हूं, मैं अपशगुन नहीं करूंगी, तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। हर माँ को अपने बच्चे के लिए 8 वर्ष होने के पहले पहले तक उसको भोजन बनाना सिखा देना चाहिए। माँ क्यों सिखा रही है? तू है ना? बोले नहीं बेटा, मैं तेरी माँ जरूर हूं, लेकिन प्रकृति से मैं स्त्री हूं, और स्त्री का जो नेचर होता है उस नेचर से माँ बनने से बदल नहीं जाएगी। इसलिए तुझे सीखना है, क्योंकि 3 दिन तक तू मेरे हाथ का भोजन नहीं करेगा, मैं तेरा हित नहीं करूंगी, इसलिए सिखाना चाहिए। आज सभी वंशार की जैन माताओं से तो खास तौर से कहना चाहता हूं, अपने बेटे को जरूर भोजन बनाना सिखाना। मात इसलिए सिखाना, मात उद्देश्य, बच्चा पूछेगा क्यों माँ क्यों सिखा रही हो, तो आप उसको उपदेश देना, बताना बेटा मेरे जीवन में भी और कल के तेरे विवाह हो जाए तो भी तो उस अवस्था का भोजन नहीं करेगा। इसलिए हर बालक का आज होमवर्क है, हर माँ के लिए, हर जैन माँ का होमवर्क है कि आज सब बच्चों को रोटी भोजन पानी बनाना सिखाएंगे। होमवर्क है, होमवर्क है, ठीक है। महाराज अभी तो तुम होमवर्क मंदिर का कहते थे, माला फेरने का, आज कौन सा होमवर्क आ गया? आ गया तो आ गया। अरे यही होमवर्क सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये होमवर्क के अभाव में तुम्हारी सारी धार्मिक क्रियाएं निष्फल हो जाए। इतना भ्रष्ट कर रहा है, इतना अनर्थ कर रहा है। क्या क्या संज्ञाएं उस समय की दी है, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा। मैं तो अपने जो परिवार मुझे थोड़ा भी मानते हैं, मेरे भक्त हैं, उनसे कहूंगा आज मस्ट से मस्ट, चाहे बेटे को व्यापार करना सिखाओ या ना सिखाओ, बेटे को मंदिर आना सिखाओ या ना सिखाओ, लेकिन उसको रोटी बनाना जरूर सिखा देना। वो महाराज को आहार देना ना सीखे चलेगा, मंदिर नहीं आवे चलेगा, अभिषेक नहीं करे चलेगा, नमोकार मंत्र नहीं आवे तो चलेगा, लेकिन हर माँ के बेटे को रोटी बनाना आना चाहिए। क्यों? कारण बता देना। मौली बंधन वाले बच्चों को सबको आना चाहिए। मौली बंधन वाले बच्चों को आना चाहिए। हाँ, मौली बंधन वालों को बच्चों से क्या कहूँ, मम्मी से तो कहूँगा, बच्चों से तो क्या बोलो, माताओं से कहूँगा। और दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं, कम से कम अपने भक्तों से तो कह ही सकता हूँ। भक्त माताओं से तो कह ही सकता हूँ। कल जिन जिन के मौली बंद हुए, अब कल टाइम इतना, बहुत सारी बातें कहना थी, लेकिन अब टाइम कहाँ था। आज कह देता हूँ, सब कम से कम हर माता के लिए जितने मौली बंद कराए हैं, हर माँ का सबसे बड़ा होमवर्क है, इनको भोजन बनाना सिखावे, पानी भरना सिखावे, घर में झाड़ू लगाना सिखावे, कपड़े धोना सिखावे, ज्यादा लाड़ प्यार मत करो। महापुराण में जब मैंने ये पढ़ा, 72 कलाएं पुरुष के लिए, स्त्रियों की 64 कलाएं थी, पुरुषों की 72 कलाएं, उनमें ये कला आई। मैंने क्यों? राजा के लिए, राजकुमार के लिए क्यों? अपना प्रश्न कहां से साइड में हुआ? जिसको बनाना आता है वो कभी भूखा, वो कभी अशुद्धि में खाने का, जो बनाना नहीं आता है खाना मात्र आता है। इसी प्रसंग से अपन साइड में हुए। तो ये बात आज समाज के बीच में शायद पता नहीं कभी प्रश्नों में आई थी कि नहीं आई थी, पता नहीं, चर्चा में, पर आगे बहुत मत, इस पर प्रहार करना चाहिए, इसकी चर्चाएं होना चाहिए। संकोच के कारण, चर्चाएं ना होने के कारण से
आप लोग सम्यक ज्ञान से वंचित हो रहे हैं। कम से कम बेटे का तो हित करो, बेटे की जिंदगी तो बर्बाद मत करो, क्योंकि वही तुम्हारा प्राण है। और आज तो बेटे भी कम है, कम से कम उनको भोजन बनाना सिखाओ और कहो बेटा नहीं, वो कहे कि मैं धर्मात्मा नहीं, मंदिर जाने का नियम नहीं दे रही हूँ, बस एक नियम ले ले, जिंदगी में कभी अशुद्ध महिला का बना हुआ भोजन नहीं करेगा, चाहे भूखा रह जाए तो रह जाना। खाना नहीं जानते। आज उन कन्याओं से कह रहा हूं, यदि कोई कन्या मेरी भक्तन है, मेरी मानती है, तो शादी करने के पहले जो तुम्हारी कंडीशन हो उस पर हम कोई आक्षेप नहीं कर रहे। उसमें एक कंडीशन तुम अपने गुरु की जोड़ोगी। क्या आपको रोटी बनाना आता है?